अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और 2023 की एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए आज का जो हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं मैथ का क्वेश्चन है, जो कि अगर आप 2023 का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर सिंपल पेपर आया हुआ है और इस बेस पर जो जो क्वेश्चन हम बताएंगे, अगर ऐसे ऐसे ही बेस पर आप क्वेश्चन पढ़ करके जाते हो तो आपको मैथ में 90 प्लस 95% लाने की कोई आपको नहीं रोक सकता है। तो आइए हम आज की जो क्वेश्चन है इसे स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं आप सबको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SWD स्टडी में। तो आइए आज की जो क्वेश्चन है इसे हम लोग सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको एपी से है। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो एपी का है। समांतर श्रेणी दिया हुआ है, यानी कि एपी का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ तक दिख रहा है ना। हाँ, एपी का क्वेश्चन क्या क्या है, 8 है, 3 है और माइनस के 2 है और इस तरीके से हमारा सीरीज आगे बढ़ते रहेगा। तो कह रहा है कि इतना के प्रथम 22 पदों का योग क्या होगा, इतना के प्रथम 22 पदों का योग पूछ रहा है। इतना के प्रथम 22 पदों का योग बताना है। तो बताइए, इतना आसान क्वेश्चन रहता है और ये आपका सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। सैंपल पेपर का है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें डी निकालने की जरूरत रहेगी और डी निकालने के लिए हमें ए हो जाता है आपका A1 हो गया 8 और A2 हो गया आपका 3। तो डी निकालने की फार्मूला क्या होती है, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, 3 है और A1 कितना है, 8 है। दोनों के घटाओगे तो माइनस के 5 बच गया। 3 में से 8 जाएगा तो माइनस के 5 बचा। ये आपका डी निकल करके आ गया है कि नहीं। अब पदों का योग पूछा है तो पदों का योग यानी कि SN और SN इक्वल टू फार्मूला क्या होती है, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू की डी। ये आपका फार्मूला होती है किसका, पदों का योग ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए n कितना है, n आपका कितना हो जाएगा, तो प्रथम 22 पद कह रहे हैं तो n आपका 22 हो गया, ठीक है। n आपको 22 लिख लेनी है और नीचे आपका 2 दिया हुआ है और 2 के 2 लिखोगे, ये कितना है, तो ये आपका 8, यहाँ 8 लिख लीजिए प्लस n है 22 माइनस 1 हो जाएगा और इंटू डी कितना निकाल करके लाए, -5, डी -5 निकाल के आया है। चलिए एक कट जाएगा आपको 11 बार में, 11 बार में कटा ना, 11 हो गया और 8 दूनी 16 प्लस और 22 में से एक चला जाएगा तो बचेगा क्या, 21। अब 21 गुने माइनस के 5, 21 में 5 से करना है गुना। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखिए क्या करेंगे, 11 तो मल्टीप्लाई में है ही तो 11 ऐसे ही रखेंगे और साथ ही साथ और 16 है, 16 प्लस के 21 बचे कितना होता है 105, 21 बचे 105, लेकिन ये माइनस में है, प्लस में है तो यहाँ सिंबल आपका माइनस के हो जाएगा। 21 बचे 105 हो गया, ठीक है। अब 11 में क्या करना है, यहाँ पे सिंबल हटेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 105 में से 16 को घटा दीजिए, 105 में से 16 को जब घटाओगे तो 15 में से 6 हो गया तो 9 बचा और 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, 89। लेकिन माइनस के 89 बचा, कितना, माइनस के 89 बचा है। अब इस माइनस के 89 को 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और हो जाएगा आपका आंसर 89 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 89 और 9 9 8 17 के 7 8 और 1 9 997, 900 कितना है 79 आंसर आया और ये माइनस में है तो आपका माइनस दे देना है और ये इस क्वेश्चन की आंसर हो जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से आप समझ गए होंगे। दूसरी क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका माध्यमाधिका का है, इसे भी देखते हैं। दोस्तों, मैं आप सबके एक और बातें बता दूं कि हम पिछले 5 सालों से ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और जो भी क्वेश्चन गेस करते हैं वो 80% स्टूडेंट का जो क्या होता है कि मैच होता है। 80% स्टूडेंट मैथ में कर करके आते हैं, कोई 90% भी कर लेता है। तो वो तो आपकी भी मेहनत है और बाकी जो हम इम्पोर्टेंस टाइप बताते हैं उसी बेस पर क्वेश्चन
पूछा जाता है। मतलब जो स्ट्रेटजी होती है बिहार बोर्ड का पूछने का, उस बेस पे हम क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो जो आज की वीडियो है, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप अपने कॉपी और कलम लेकर के बैठिए और सारे क्वेश्चन को मेरे साथ सोल्व कीजिए। ज्यादा नहीं, 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है, एक माध्य का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि प्रथम 5 पदों का और माध्य क्या होगा। प्रथम 5 पदों का माध्य देख लेते हैं क्वेश्चन। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताना है। प्रथम 5 संख्याओं का माध्य क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको एक चीजें तो जान लेना है कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। तो ऑल काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या, गिनती के सारे संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ये कह रहा है कि प्रथम 5 मतलब 1 और 2, प्रथम 5 यही तो होता है, प्रथम से लेकर के 5 तक, और प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ही होता है। तो प्रथम 5 यानी कि 1 होगा, 2 3 4 और 1 5, प्रथम 5 संख्या हो गया। और इसी के माध्य पूछा है। तो आपको माध्य बराबर फार्मूला तो आप जानते ही होंगे, क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग। सभी नहीं याद है तो हम लिख दे रहे हैं, सभी प्रेक्षणों का योग होता है, और नीचे क्या हो जाएगा, बटे में सभी प्रेक्षणों की संख्या होती है। यही तो माध्य का फार्मूला है, सभी प्रेक्षणों का संख्या। ठीक, तो सभी प्रेक्षणों का योग कर रहे हैं, यानी कि जोड़ लेना है सभी को, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक, और नीचे सही प्रेक्षणों की संख्या कितना है, कितने बार आया है, तो कहोगे कि 5 बार आया, तो यहाँ लिख लीजिए 5 और सबको जोड़िए। तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 हो गया, और नीचे भी 5 है, तो ये दोनों कट करके आ जाएगा, बचती है 15 3। इसका जो माध्य होगा वो कितना हो गया, 3 हो गया। इसकी माध्य वैल्यू 3 हो गया। तो इस प्रकार से आप चीजों को आसानी से सीख सकते हो, आसानी से देख सकते हो। और चूंकि बिहार बोर्ड है, और कोई भी बोर्ड हो, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं पूछता है, आपके सिलेबस का ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आपके सिलेबस का ही क्वेश्चन रहता है। चलिए एक और माध्य का क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। माध्य का क्वेश्चन था और एक माध्यक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो माध्यक वाले को अगर इसी सीरीज में रहेगा, हम 5 नंबर वाली क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अभी 2 2 3 3 नंबर क्वेश्चन की वाली बातें हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले देख लीजिए, उसके बाद हम 5 नंबर वाले का भी जो इंपॉर्टेंट्स होते हैं उसकी वीडियो बना देंगे। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहते हैं तो सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन देंगे, सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन देंगे, 5 नंबर वाला, और उसमें से आपको 4 क्वेश्चन लड़ेगा, यानी कि पंचों के 20 नंबर का क्वेश्चन आपको 5 नंबर में ही सभी का सभी लड़ जाएगा। अगर नहीं लड़ा तो हमारे चैनल पर फिर से वापस आना और डिसलाइक कर देना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेना, इतना हम आपको गारंटी देते हैं। देखिए आगे कुछ क्वेश्चन है, प्रेक्षण इतना इतना का माध्यक बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रेक्षण 8 12 7 14 6 और 13 और 15 इतना का माध्यक पूछा जा रहा है। अभी तो हमने माध्य निकाला, लेकिन इसका माध्यक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, चलिए इसका माध्यक बताते हैं। तो माध्यक का फार्मूला क्या होता है, माध्यक का क्वेश्चन सोल्व करने से पहले सबसे पहले इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम। तो लिखिए कि बढ़ते क्रम में सजाने पर, संख्याओं को बढ़ते क्रम में सजाने पर, संख्या को बढ़ते क्रम में सजाने पर, बढ़ते क्रम में सजाने पर, पहले इसको बढ़ते क्रम में सजा लेना था। क्या होगा, पहले 6 है छोटा तो 6 लिखना, फिर 7 लिखोगे, फिर 8 लिखोगे, और फिर 8 के बाद क्या है 12, 12 के बाद है 13, और उसके बाद है 15। इस तरीके से आपको लिख लेना है। और माध्य का फार्मूला लगा दो। तो माध्य का फार्मूला क्या होता है, n + 1/2, ये माध्य के फार्मूला है ना। n मतलब कि नंबर ऑफ संख्या, ये नंबर ऑफ टर्म में पूछ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6
6 बार आया है ना, तो यहाँ 6 लिख लेंगे। 6 बार ही आया है ना क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5 6। ओ हो, इसमें तो 7 बार है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ 6 कैसे, क्या छूट गया है? अच्छा, एक 14 छूट गया, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक 14 छूट गया है, ठीक है। तो 7 बार आया है, तो यहाँ पे 7 लिख लीजिए, और प्लस का ये 1 हो जाएगा, और नीचे आपका 2 रहेगा, ठीक है। 7 और 1 8 हुआ, और नीचे है 2, दोनों कट जाएगा 4 बार में। तो ये 4 माध्यक गलती से भी मत कर देना, ये 4 काफी स्टूडेंट लोग इसी 4 को माध्यक समझ बैठते हैं, नहीं, इसको काटने के बाद जो चौथा नंबर पर होगा इस तरीके से वो आपका माध्यक होगा। तो यहाँ से चलिए 1 2 3 4, ये चौथा नंबर वाली जो संख्या हुआ ये आपका माध्यक हो गया। तो यहाँ आप लिख लेना कि माध्यक बराबर कितना हो गया, 12। आंसर माध्यक 12 हुआ। इस 4 को ही माध्यक करके मत छोड़ देना, गलत हो जाएगा। और अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी नहीं सजाते हो तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में नहीं सजाओगे तो देख रहे हो कितना आंसर आ रहा था, 14 आंसर आ रहा था, जबकि गलत हो जाता। समझ में आ रहा है ना? तो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेना। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले फटाफट इसको क्या करते हैं, सफाई कर देते हैं। आइए क्वेश्चन और लेते हैं, ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे देख लेते हैं, क्या है, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री है, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं साइन 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कोस है 30 डिग्री। इतना का मान बताना है, इतना का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। एक भी क्वेश्चन है, इसे भी सोल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जब भी एक बार सेम वैल्यू एक डिफरेंट वैल्यू हो तो क्या करना कि एक इधर को और एक इधर को तोड़ना। मेरा कहने का मतलब यह है कि साइन 45 को ऐसे ही रहने देना और इस कोस को फार्मूला में तोड़िए। तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर पढ़ा है, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो यहाँ थीटा की जगह पर 45 है ना, तो 45 लिख लेनी है, माइनस यहाँ पे ये वाला आपका साइन 30 डिग्री इंटू, फिर इस कोस को तोड़ दीजिए, तो कोस 90 माइनस थीटा, और थीटा के जगह पर यहाँ है 30 डिग्री, थीटा के जगह पर 30 डिग्री। अच्छा एक मिनट, दोनों 30 ही 30 है, मैंने गलती से तो नहीं कुछ लिख दिया। यहाँ पे हमने साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री है आपका, ठीक है, गलती से लिखा गया था और इतना हो गया, ठीक है। अब आप क्या देखोगे कि साइन है, साइन 45 डिग्री है ना, साइन 45 डिग्री इंटू कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होती है। तो कितना हो जाएगा, 90 में से 45 जाएगा तो साइन 45 ही हो जाएगा, साइन 45 डिग्री माइनस यहाँ भी साइन, यहाँ 60 है तो यहाँ 60 कर लेते हैं, यहाँ 60 हो गया, और साइन 60 डिग्री इंटू ही तो है कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 में से 30 जाएगा तो 60 बच गया, ठीक है। अब ये दोनों सेम वैल्यू है, क्या है, साइन स्क्वायर 45, साइन 45 और साइन 45 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 डिग्री हो गया, साइन स्क्वायर 60 डिग्री हो गया। अब बताइए कि दोनों तो साइन का है वैल्यू हो गया है कि नहीं, ये भी साइन हो गया और ये भी साइन हो गया, तो वैल्यू रख दीजिए। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/√2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और इसका स्क्वायर है। अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ बचा 1 और नीचे बचा 2, माइनस यहाँ 3 और नीचे बचेगा 4। अच्छा नीचे 4 क्यों बचा, क्योंकि जो स्क्वायर है इसके लिए भी है इसके लिए भी है, तो इसका तो रूट कट गया लेकिन इसका तो बचा हुआ है ना, तो हो गया 4। हम दोनों को एलसीएम ले तो 2 और 4 के एलसीएम 4 होता है, और इसे डिवाइड करते हैं तो 2 बार में डिवाइड होगा, माइनस 1 बार में हो गया और ये 3 बचा। आंसर कितना हो गया, 2 में से 3 घटा दो तो -1/4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, इसका -1/4 हो गया। तो आपने देखा कि किस प्रकार से सारे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन है, इसे सोल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देते हैं, क्या क्या पूछा है। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोस A इक्वल टू, यदि
कोस ए, यदि कोस ए इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ है 3/4 तो कोट ए एवं tan ए का मान तथा tan ए का मान बताना है। tan ए का मान क्या बता लोगे? क्या निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। पहले तो ये कोस को यहाँ लिख कर क्या हो, कोस ए इक्वल टू 3/4 है और कोस का फार्मूला क्या होता है? P/B नहीं, B/H होता है। B/H होता है इसकी फार्मूला, B/H। ये सारे फार्मूला को याद करने के हमने आपको ट्रिक बता दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे चैनल के माध्यम से आप उसे देख सकते हो। ठीक है, तो B/H तो दिया हुआ है, यानी P नहीं दिया हुआ है, तो P बराबर फार्मूला क्या होता है? P² बराबर H² माइनस के B² होता है। अगर सिर्फ हमको P निकालना है तो ये जो स्क्वायर है इधर आकर रूट कर देगा, H² माइनस के B², यही ना। तो देखा जाए H कितना है? H 4 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 4 के स्क्वायर हो जाएगा माइनस B कितना है? B है 3, तो ये 3 के स्क्वायर हो गया। दोनों को स्क्वायर किया जाए, 4 के स्क्वायर होता है 16 माइनस 3 के स्क्वायर कितना होता है? 3 के स्क्वायर होता है 9। 16 में से 9 घट जाएगा तो बच जाएगा √7 बच गया। अब आइए इधर देखते हैं कि क्या क्या पूछा है। पूछा आपसे कोट है, कोट ए, तो कोट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? B/P होता है। और B अभी हमारा तो B दिया हुआ है, कितना दिया है? 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा। और P हमने अभी निकाला √7, तो इसका √7 हो गया। ये हो गया इसका आंसर। दूसरे बार में tan पूछा है, tan, तो tan ए बराबर फार्मूला क्या होता है? P/B होता है, तो P/B कर लेंगे। P कितना निकाल के लाए? √7 और B कितना है? 3। बस ये हो गया इन दोनों का आंसर। ये दोनों का आंसर ये हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप चीजों को आसानी से सोल्व कर सकते हो। चलिए अब इस क्वेश्चन को जान लेते हैं। ये भी आपके एग्जाम बेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित होगा? 3 अंकों वाली संख्या पूछ रहा है ना। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है? कितनी संख्या 7 से विभाजित है? 7 से विभाजित है। 7 से विभाजित है। 7 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए 3 अंकों की संख्या क्या होता है? 100 से ही शुरू होता है 3 अंकों की। लास्ट कितना होता है? तो लास्ट आपका 999 होता है। लेकिन इस 100 से और 999 के बीच में ही पूछ रहा है कि ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित होगा। समझ में आ रहा है? तो पहले तो 100 के बाद देख लीजिए कि कौन 7 से विभाजित हो रहा है, तो आप एक AP बन जाएगा, है कि नहीं? तो हम AP कह सकते हैं। क्या बनेगा कि 7 से विभाजित होने वाले तो 105 होगा। 105 एक संख्या है जो 7 से पहले तो विभाजित है कि नहीं? उसके बाद इसमें 7 और जोड़ते जाओ तो 112 हो जाएगा। 112 में 7 और जोड़ दो तो 100 कितना हो जाती है? 19 हो जाएगा। 119 हो जाएगा। इस तरीके से अब लास्ट वाला संख्या आपको दिखना है जो 7 से विभाजित हो रहा हो। तो आपको ऐसे कैसे पता चलेगा कि लास्ट की कौन सी संख्या है? तो आप इसी को क्या करना कि 7 से डिवाइड दे देना, इसी को, और डिवाइड देने के बाद जितना शेषफल बचेगा उतना ही घटा देना। जैसे 7 से आप अगर डिवाइड करते हो तो 7 एकम 7, 2 होगा, ऊपर से 9 आया, 7 21, 7 28, 7 28, 1 बचेगा, ऊपर से 9 आया, फिर आप 7 दूनी 14 लगा दे तो आंसर नीचे शेषफल कितना आया? 5। और इसी 5 को अगर इसमें से घटा दोगे तो आपका वो लास्ट डिजिट मिल जाएगा। तो 999 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा? 994 इसका बच गया। मतलब कि अब हमें पता चल गया कि 105 और 994 के बीच का ही वो नंबर है जिसको हमको आंसर निकालना है। तो ऐसी कितनी संख्या है? तो इसके लिए आपको देखो ध्यान से कि ए तो मिल गया आपको, तो ए निकालने का फार्मूला है, तो ए निकाल लीजिए। एन दिया हुआ कितना? 994 इक्वल टू ए आपका दिया हुआ है। ए कितना हुआ? यही तो गलत लिख दिए। ए आपका 105 है ना, 105, ए इक्वल टू 105 है, तो यहाँ
5 लिखिए प्लस n आपका कितना दिया हुआ, नंबर ऑफ टर्म कितना दिया हुआ, तो यही तो निकालना है, नंबर ऑफ टर्म हमें निकालना है। और डी हमारा 7 है कि नहीं। तो 994 इक्वल टू 105 प्लस का इस 7 से दोनों में मल्टीप्लाई करेगा तो 7 में n से कर लीजिए, 7n माइनस 7 को 1 से करिए तो 7 हो गया। तो यहाँ देखिए ये 994 तो आपको ऐसे ही लिख लेना है इक्वल टू आपका 7n हो गया और प्लस 105 में से 7 घटा लीजिए, 105 में से 7 घटाइए कितना बचेगा 98 बचा। अब आगे देखिए इस 7n प्लस 98 इक्वल टू 994 है, ये है ना। तो इस 7n इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इस 994 में से आपको ये प्लस में है ना, इधर आपको घटा लेनी है, घटा लीजिए। 7n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 994 में से 98 घटेगा तो कितना बचेगा, घटा के देख लीजिए। 994 में से 98 को घटाना है तो यहाँ कैरी लेगा तो हो गया 14, 14 में से 8 गया तो 8 6 14 6, ठीक। और ये बचेगा 8 हो गया, 18 में से 9 हो गया तो 9 और ये हो जाएगा 8, 896 हो जाएगा, 896। तो यहाँ पे लिख लीजिए 896। अब इस 896 को 7 से डिवाइड कर लेनी है, n इक्वल टू 896/7 हो जाएगा। तो 896 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो 7 एकम 7, 1 9 और 7 दूनी 14, 5 6 बचा और 8 सते 56, 8 सते 56 कटेगा, कितने बार में कटा 128 बार में। तो इसका आंसर जो हो गया वो 128 हो गया, नंबर ऑफ टर्म 128। ये कह रहा है कि 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित होगी, तो 128 संख्या है जो 7 से विभाजित होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, ये आपकी पार्ट 1 का वीडियो था, फिर पार्ट 2 में डाल देंगे और ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन हम लेकर के आते रहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।